तो किसके बारे में पढ़ रहे हैं हम? हेपा फिल्टर के बारे में। वायु प्रदूषण हमारा टॉपिक, आज इसका लास्ट दिन है। तो वायु प्रदूषण में हम हेपा तकनीक के बारे में पढ़ रहे हैं। अब हेपा तकनीक क्या हो, इस तरह करके एक जाली लगी हुई हो, बाहर से हवा को खींचेगी, पहली परत हवा गुजरेगी, जो मोटे कण होंगे वे पीछे रुक जाएंगे, थोड़े और बारीक कण अंदर जाएंगे, फिर एक जाली और लगी होगी उसमें और बारीक कण जा सके वो और पीछे रुक जाएंगे, फिर एक जाली और लगी हुई होगी उसमें और बारीक कण जाएंगे और आगे जा सके, जब तक तुम्हारे पास तक कमरे में बैठे हुए लोगों के पास तक हवा पहुंचेगी पूरी तरह साफ हो चुकी होगी। लेकिन विविक्त कण जो पर्टिकुलेट मैटर या पीएम पार्टिकल उन्हें साफ करेगी। कुछ नहीं याद रख सकते, इतना तो याद रख सको, हेपा नाम का फिल्टर और वायु को साफ करने का काम आओ, इतना ही काम का। यस, जब भी कुछ वायु प्रदूषण के बारे में लिखेंगे, अरे हेपा फिल्टर, और उसका समाधान में तुम एक पॉइंट हेपा फिल्टर का नाम नहीं डाल सकते, तो तुम्हारा याद करने का फायदा, पढ़ने का फायदा क्या था? ऐसे समझ में एक नाम ही लिखना कि वायु प्रदूषण को कम करने के उपाय सुझाओ, उपाय क्या सुझाए और सरकार के द्वारा क्या क्या प्रयास करे जाइए, क्या प्रयास किए जाने चाहिए, डाल दो नीचे। हेपा फिल्टर जैसी तकनीकों का विकास करना होगा। ऐसे समझ में। इसके अलावा एक और तकनीक जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ, उस तकनीक को समझ लो, वह इलेक्ट्रोस्टैटिक, उसका नाम समझ, ESP फिल्टर। देखो उसका वीडियो दिखाता हूँ तुम्हें। अगली तकनीक का नाम समझ लो, स्थिर विद्युत फिल्टर जिसे बोलते हैं। दूसरे वाला बी पॉइंट, ये भी एक प्रकार का ये फिल्टर है, स्थिर विद्युत फिल्टर, हवा को साफ करना। अभी इसे हो क्या, देखो इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फिल्टर, एयर फिल्टर जिसे बोलते हैं। अब एयर फिल्टर क्या हो देख लो, समझ लो ये कैसा हो, इसकी क्या बला हो। अच्छा ये बताओ, अगर पर्टिकुलेट मैटर को साफ करना हो, समझना भी नहीं चीज़ों को, अगर तुम समझ नहीं पाए किस तकनीक पर काम कर रहा तो फिर फायदा क्या उस तकनीक का। जो हेपा फिल्टर तो समझ में आ चुका, वायु को साफ करने का एक प्रकार का यंत्र, और ये बहुत जरूरी है अगर वायु प्रदूषण को कम करना। एक तरीका ये हो सके, हेपा फिल्टर का इस्तेमाल कर लो, यूज कर, जैसे बिजली तो चलेगा और बिजली जैसे हवा गुजरती रहेगी, बाहर की हवा को खींचेगा, अशुद्ध हवा को और शुद्ध करके तुम्हारे पास भेज देगा। यही इतनी तकनीक पर आधारित है, छन्नी की तरह काम करता, 5-6 जिसमें जाली लगी हुई हो। आए समझ में? ठीक। अब हम समझेंगे, पता क्या समझेंगे, अब हम समझेंगे ये कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फिल्टर कौन सा, ESP फिल्टर कौन सा। अभी ESP फिल्टर समझेंगे, ESP फिल्टर, AIR फिल्टर, फिल्टर। Electrostatic precipitate. नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्टिसिपेटर, ये स्थिर विद्युत फिल्टर जिसका नाम है, ये नाम है इसका। अब समझ रहे हो होगा क्या। Equipment that works on the principle of electrostatic precipitation. मैं अपना समझाऊँ क्या हो रहा है इसमें। रोक It can capture even the finest. ये PM पार्टिकल को तो कम करेगा, ये 2.5 वालों को 10 वालों को कम करेगा। ये सब चीजें लिखनी ऐसे समझो। साथ में जो SO2 आ गई थी ना, उसे भी रोक लगाओ, ये खास बात है यार। SO2 आ गई थी, फिर ये फिल्टर बनाया, इसमें किस तरह काम हो ये भी समझ लो। थोड़ा साइंस प्रयोग हो वो समझ लेंगे, किस तरह साइंस प्रयोग हो, इतना छोटा सा साइंस है वही प्रयोग होगा इसमें क्या कौन सी तकनीक है। जो NO2 आ गई थी ना अंदर हवा में, उसे भी बाहर चले बेटा, बाहर जाओ, ऐसे समझ। क्योंकि जो हेपा फिल्टर था वो सिर्फ PM पार्टिकल को कम कर रहा था। अरे भाई चाय मतलब तुम चाय पत्ती को तो अलग कर सको, चीनी थोड़ा ही निकाल दोगे उसमें, तो दूध ज्यादा पड़ेगा तो थोड़ा निकाल दोगे, कम पड़ेगा उससे थोड़ा निकाल दोगे, क्यों। लेकिन इन्होंने तकनीक बना दी, हवा मतलब ना NO2 भी चल बाहर, SO2 भी चल बाहर, शुद्ध हवा तुम्हारे पास तक पहुंचेगी। बेहतरीन तकनीक ESP के नाम से जानते हैं, ESP फिल्टर। E का मतलब इलेक्ट्रो, S का मतलब स्टैटिक, P का मतलब पार्टिसिपेटर। इंग्लिश में पूरा नाम लिखना, समझ लो हो क्या। It has a very high efficiency. हाई एफिशिएंसी इसकी भी, 99.9% हवा शुद्ध कर देगा, समझ गए। 99, और ये भी 99.97% के आसपास ये भी हवा शुद्ध कर देगा, ये भी शुद्ध कर देगा। लेकिन उसके अंदर तो जो मैंने तुम्हें बताया पर्टिकुलेट मैटर को कम करेगा, जो हेपा फिल्टर है। समझ में आए बात। या इतनी गहन अध्ययन पर जाता नहीं वो, सिर्फ इतना जाएगा हेपा फिल्टर का काम क्या हो। समझ में आया बात। या मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया। लेकिन अगर एक ESP फिल्टर हो, कुछ नहीं लिख सकते मैं, ESP फिल्टर तो लिख सका, स्थिर विद्युत फिल्टर, समझ जाएगा, पता से सब समझ में आया बात है। जब अध्ययन करें ठीक ठाक तरीके से करो, जिंदगी में तुम वायु प्रदूषण पढ़ना ही नहीं पड़ा दोबारा, ऐसा पढ़ा दे तुम वायु प्रदूषण। जब भी वायु प्रदूषण का क्वेश्चन लिखना हो, अब कहाँ तक आगा, मेन चीज है वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण संबंधी जितनी जानकारी मैंने दे दी, तुम कर्म वाइज दी, समझ में आया बात है, और संस्थाओं सही थी। इसके अलावा कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। बाकी जो अपडेट करना है इसमें जाकर अपडेट करना, वो सिखाया जाएगा सब। इसका मतलब समझ लो क्या हो,
बाहर से ये फ्यूल गैस गई, फ्लू गैस का मतलब जो प्रवाहित गैस है बाहर तक जो खींच ली गई, इसे पंखे लगे होंगे वे हवा को खींच लेंगे। आया समझ में? अभी मैं दिखाऊंगा कैसा हो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिल्टर कैसा हो। पंखे ऊपर लगा दिया हमने, कमरे में लगा दिया ऊपर, वो बाहर से हवा को खींच लिया ऐसे ना, जैसे दिल्ली में लगा रखा कमरे में, हवा को खींच लिया, हवा गई अंदर। उसके बाद क्या होगा, जो हवा जागी ना वहाँ उसमें उसके चारों तरफ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर दिया, और विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए हम कैथोड एनोड का प्रयोग करें। एक तरफ तो जो कैथोड प्लस होगा, ये एनोड माइनस हो, कैथोड एनोड का प्रयोग करेंगे हम, कैथोड एनोड का प्रयोग करेंगे। अब कैथोड एनोड का जब हम जैसे ही प्रयोग करेंगे तो पता क्या होगा, तो इसमें गुजरेगा, जब जैसे इसमें गुजरेगा, आसान भाषा में यहाँ समझ लो, आसान भाषा में यहाँ चला गया, यहाँ चला गया, अब ये हवा जा रही, शुद्ध हवा जा रही है, ऊपर प्लस नीचे माइनस। अब इसमें जो कण होंगे, कुछ गैसीय जो कण होंगे, जो बेकार कण होंगे, जिस पर प्लस चार्ज होगा, जो प्लस चार्ज होगा तो माइनस की तरफ चला जाएगा, और जिसको माइनस चार्ज हो जाएगा ना वो प्लस की तरफ चला जाएगा। ये खास बात होगी, यही तो करने की खास बात हो कि माइनस प्लस को अट्रैक्ट करो, प्लस माइनस को अट्रैक्ट करेगा, और धीरे धीरे ऐसे ही चलता चला जाएगा, ऐसे चलता चला जाएगा। और जो कण होंगे ना, गैस जो कण होंगे, कुछ नीचे चिपक जाएंगे, कुछ ऊपर चिपक जाएंगे, कुछ नीचे चिपक जाएंगे, कुछ ऊपर चिपक जाएंगे, और धीरे धीरे जब तक यहाँ तक पहुंचेगी, इस पंखे तक पहुंचेगी, और धीरे धीरे यहाँ कमरे में पूरी तरह हवा साफ हो चुकी होगी हमारी। ये खास बात हो। स्थिर विद्युत, नाम देखो ना क्या है, स्थिर विद्युत का प्रयोग करेगा, फिल्टर बनाया गया एक, और हवा को साफ करा गया विद्युत का प्रयोग करेगा। और वही चीज़ यहाँ हो रही है प्रयोग, इस चीज़ को बड़े स्केल पर दिखाएगा। देखो Voltage of electrostatic fields. Electrons are released. The high जो गंदे कोनों से voltage चिपका current देगा, is passed through और the धीरे धीरे atoms. यहाँ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रखा है। Leakage of current टकराएंगे जो through the बेकार atoms कण is होंगे ना, called ऐसा current. समझ, उधर चले जाएंगे, जो सही कण होंगे वहाँ Electrons जाएंगे, charge the हवा dust के जो कण particles होंगे, negatively. जो ऑक्सीजन होगी, शुद्ध ऑक्सीजन होगी, वो पहुंचेगी आगे। उसके बाद वो यहाँ ओजोन की परत लगी हुई होगी, और ओजोन की परत जो लगी, ओजोन लगी हुई है ना, उस शुद्ध ऑक्सीजन आगे भेजेगी The अपनी flue तरफ gas कमरे along में। with suspended particle. ये सब कई जगह उपयोग कर रहे हैं हम ESP ESP फिल्टर को, कई CFD जगह। optimized splitter and GD screen, which evenly distribute the flue gas across the entire ESP. Electrodes. देखो इलेक्ट्रोड लगा रखे नहीं, हवा को कई जगह यूज कर रहे हैं, कई जगह, कमरे में यूज नहीं कर रहे, कई जगह यूज कर रहे हैं, कई कंपनियों में यूज कर रहे हैं। देखो इसमें ट्रांसफार्मर में यूज कर रहे हैं इसे। एक कोई दूसरा वीडियो दिखाता हूँ तुम्हें हेपा फिल्टर का। समझ में आया ESP फिल्टर कैसा काम है? दोनों फिल्टर का नाम याद रखोगे, ESP फिल्टर है क्यों? By electrostatic precipitator. वही चीज है, In this method, two हवा जा रही है बाहर electrodes से, are fitted. आया समझ, माइनस प्लस से पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज वो खींच लगा, When high voltage is applied, गुजारे से हम विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रखा है, प्लस वाले प्लस की तरफ चले जाएंगे, माइनस वाले प्लस की तरफ चले जाएंगे, प्लस वाले माइनस की तरफ चले जाएगा, जो शुद्ध हवा आगे चली जाएगी। ऐसे जो हवा ना उसके कणों को आयनित कर देंगे हम, and free आयनाइजेशन कर देंगे उसका, ये साइंस का पार्ट है। electrons get attached to the gaseous particle. याद रखिए बात, ये काम हो उसके अंदर। दोनों फिल्टर समझ में आए, दोनों का काम क्या है, इतना तो याद रख सको, हवा को साफ करना, यही काम करना, कहीं IAS बनकर तकनीक का तो विकास करना नहीं, समझ आई बात ये। लेकिन पता हो सारी चाहिए सब, IAS को इतनी जानकारी होनी चाहिए, कौन सा प्रोसेस चल रहा है इसके अंदर, आए समझ में। नहीं तो कल को किसी स्कूल में चेक करने जाओगे, स्टूडेंट से पूछोगे जाकर, बेटा ये क्या लगा हुआ, वो बताएगा अच्छा IAS नहीं बन गया IAS नहीं बन गया क्या, तुझे नहीं पता इसके अंदर कौन सा फिल्टर लगा, क्या कर रहा है, कैसा प्रोसेस चल रहा है, IAS किसने बनाया तुझे तू क्या बेटा इसके अंदर कैथोड, तुम IAS बन जाओगे, तुझे बेटा इसके अंदर कैथोड लगा हुआ, एनोड लगा हुआ, जो गैस के कण जा रहे हैं वो आयनित हो रहे, आयनित होने के बाद माइनस प्लस की तरफ आ जा रहा, प्लस माइनस की तरफ जा रहा। अब थोड़ा ही है कि क्लास में बाद में घुसेंगे, पहले मेरा वीडियो देख रहे बैठ कर ये बदतमीजी नहीं करनी बिल्कुल भी ये बात बता दो, समझ में ही नहीं आई। और क्या है, वायु कम करने के लिए तकनीक का कुछ विकास करा गया, वायु प्रदूषण को कम करने के लिए। और क्या है, सड़कों पर जो वायु मौजूद हो उसे कम करने के लिए भारत में एक वायु WAY के नाम से बहुत सारी, जो हमारा CPCB है ना, उन्होंने एक तकनीक बनाई थी, लेकिन फ्लॉप हो चुकी, दिखा रहा हूँ तुम्हें, WAYU देख लो, इसे भी तुम चाहते हो देख सकते हो, उसका फोटो दिखाता हूँ तुम्हें। हाँ यार, WAYU CPCB
एक चीज़ और दिखा रहा हूँ, देख लो मिनट के लिए। ये वाला देखो, देखो क्या बनाया था इन्होंने। यहाँ से वैसे सवाल निकाल चुका है। था ये वायु नाम का एक टेक्नोलॉजी है, यहाँ को हवा खींचेगी है, रोड पर लगाया था इन्होंने, अब काम नहीं कर रहे हैं। लिखा हुआ WAYU, वायु तीसरी तकनीक यही है। ऐसे लिखोगे तुम अपने नोट्स पहुँच जाएगा। वायु नाम का लगाया था, आया समझ में, लेकिन काम नहीं कर पा रहा। चाहे तो लिख सकते, नहीं भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। बताओ चलिए देश में चल क्या रहा। ये चला 2018 के आसपास की बात है यार। बनाया हमने, इनने हवा खींची और हवा साफ कर दी। लेकिन कमी ये रही कि हवा साफ करी इसने रोड के आसपास की। अभी इतने सारे लगाते हैं हम, कहाँ था ये बनाया था किसने, इस पर लोगो भी छाप कर रखा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, निरी नाम की संस्था, निरी, इसका निरी का नाम पेपर में पूछा जाएगा। निरी, निरा नहीं है, निरी। उसके बाद ना एक संस्था और है यहाँ से दूसरे नंबर की, जिसका नाम CPCB है। CPCB और निरी दोनों ने मिलकर बनाया था। अब भारत सरकार ने बनाया। और वायु नाम का देखो नाम है एयर प्यूरिफिकेशन डिवाइस है, एयर प्यूरिफिकेशन डिवाइस। तो यूपीएससी ने यहाँ तक सवाल निकाल रखा है तो किन्ने किन्ने बनाया था वायु नाम का, आया समझ लो। तो ऐसे नाम पूछ लो। उसके बाद और दिखाता हूँ तुम्हें, ये हमारे मंत्री जी हैं, ठीक है, इन्होंने लॉन्च करा था। लॉन्च करने में हर्षवर्धन जी, जानते हैं ना हर्षवर्धन जी, ठीक है, इन्होंने लॉन्च करा था। क्या हुआ, 2-4 महीने चला, फिर खत्म होगा। और आगे और दिखाता हूँ तुम्हें, ये लगा रखे हमने, लगाए थे कुछ दिन के लिए। समस्या पता कहाँ हुई, जो समस्या पता कहाँ हुई, बाद में जाकर पता चला इसकी कीमत भी ज़्यादा थी, टाइम लग रहा था। अगर तो बेचना स्टार्ट कर देना, आया तो महंगा भी करा था। दिल्ली में जितने भी लगे थे लोगों ने सारे फाड़ लिए जड़ से ही तो फाड़ लिए बढ़िया करके बेचे, ठीक ठाक तरीके से जाकर लोहे के भाव समझ में आई बात। ऐसा देश हमारा, मतलब सोच लो तू जो वायु नाम का ना एयर प्यूरिफिकेशन डिवाइस था ना, दिल्ली में जड़ सहित फाड़ लिया। अब सोच रहे कितनी बुरी हालत है हमारे देश की ये भी गया फॉलो। और सुनो, ये डॉक्टर हर्षवर्धन जी है, ये उस टाइम पे वो हुआ करते थे पर्यावरण मंत्री। अभी कौन है पर्यावरण मंत्री, जयवर्धन जी, कौन है, भूपेंद्र यादव। अच्छा भूपेंद्र यादव। अच्छा ये बताओ, और सुनो और दिखाता हूँ तुम एयर पोल्यूशन कम करनी, जगह जगह लगा करके वही थोड़े, लेकिन काम चला नहीं। हाँ बता तो रात थोड़ी सी हवा साफ कर रखा है। और यहाँ गंदगी इतनी, कहता क्या है, जो हवा खींच रहा है ना, उस हवा ने ना इसके अंदर की मस्त टेक्निक खराब कर दी। इतना बुरा समझे, मैं झेल नहीं पाया। जो वायु नाम का जो बनाएंगे टेक्नोलॉजी, यही नहीं झेल पाई यहाँ की हवा को, इतनी गंदी हवा यहाँ की। तो लोगों का क्या होगा। 3 टेक्नोलॉजी समझ में आई है। वायु लिख लेना, वायु WAYU, वायु। और ये बनाया था पता किसने, निरी, NIRI, निरी। वैसे शॉर्ट फॉर्म में लिखा तुम देख लेना इसके फुल फॉर्म, प्लस CPCB प्लस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वही CPCB दोनों ने मिलकर बनाया था। यूपीएससी क्या पूछा बनाया किसने, बस इन्होंने पूछा ये वायु नाम किससे संबंधित है, 4 ऑप्शन देके चला था पीटी में। वायु प्रदूषण से संबंधित है, वायु प्रदूषण था, जल प्रदूषण था, ऐसा बना, समुद्री प्रदूषण था, अंतरिक्ष प्रदूषण था, ऐसे पूछा था सवाल। और सुनो, आजकल किस पर काम चल रहा है, हवा को साफ करने के लिए दिल्ली में आजकल किस पर काम चल रहा है, एक स्मोक टावर, चाइना की तर्ज पर बनाया हमने। चाइना का एक शहर, जिनियांग, देख लो, उसे भी देख लो, स्मोक टावर दिल्ली में लगा रखे हमने। जब भी मैं ना पहाड़गंज की तरफ, तो वहीं लिखा दिया, देख लो। गौतम गंभीर जहाँ तक सांसद है ना, वहाँ लगा रखा है, देख लो। गौतम की भी तस्वीर दिखाऊँ तुम्हें, स्मोक टावर, SMOG, स्मोक टावर, योरा दिल्ली, स्मोक टावर दिल्ली, योरा देखो गौतम गंभीर, धीरे गौतम गंभीर, कौन गौतम गंभीर, क्रिकेटर है वो और अब सांसद बीजेपी था, समझ में आई बात है। 543 सदस्य से माओ योर हले, समझ आई बात, ये लगा रखा है उन्होंने। स्मोक टावर है 20 मीटर, सुन लो, 20 मीटर के आसपास इसको चाहिए, ये लगा रखा। क्या करेगा, आसपास की सारी हवा खींचेगा, उसे हवा गर्म करेगा। आज समझो ठंडी हवा ना, वह हो गंदी हवा,
ऐसे उस हवा को क्लीन कर पकड़ेगा, पकड़ने के बाद उस हवा को 4-5 छड़ने लगी होगी उसके अंदर। पहले लोग यहाँ नीचे जड़ में खींचेगा इस हवा को, आसपास के 1.5-2 किलोमीटर के दायरे में हवा खींचेगा। खींचने के बाद हवा गर्म करेगा, गर्म करके धीरे 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 ऊपर को निकल लगा यहाँ को, और साफ हवा फेंकेगा सारे में। बढ़िया स्मोक टावर। लेकिन समस्या इसमें भी है, पूछो क्या? ये क्या है, इसे तकनीक बहुत महंगी। अब भारत के अंदर ना, दिल्ली के अंदर कुछ ही जगह लगे, 2-4 जगह, उसके बाद इनकी क्षमता ही नहीं लगाने की। और इस अगर तुम इसे देखना ना, इससे पहले मैं तुम दिखाना चाहता हूँ चाइना वाला फिल्टर दिखा दे तुम्हारी हवा खराब हो जाएगी। देखो चाइना का, चाइना का किस तरीके से डिजाइन करा गया, कम से कम 8-10 किलोमीटर के एरिया हवा साफ कर देगा अकेला ही। समझ आई बात? या और किस तकनीक से साथ बना रखा है चाइना का। और यहाँ तक खींचेगा हवा नीचे लेक क्षेत्र से, कम से कम 150-200 किलोमीटर के आसपास की हवा खींचेगा। खींचने के बाद ना गंदी हवा खींचेगा, उसको क्या करेगा, उसको गर्म करेगा, गर्म करके धीरे धीरे हवा ऊपर को निकलेगी, ऊपर को फैला देगा, 10 किलोमीटर के एरिया साफ। तकनीक बढ़िया है। चौथे नंबर की तकनीक स्मोक टावर जैसी तकनीकों का विकास करना होगा वायु प्रदूषण को समाप्त करने के लिए। समझ बात? या चौथा नंबर का जो पॉइंट है, स्मोक टावर, SMOG, स्मोक टावर, TOWE। इसे हिंदी में लिख सको तुम, स्मोक टावर। जो इंग्लिश में नहीं आता ना उसे हिंदी में लिख देगा, और तुम्हें तो लिखनी हिंदी, स्मोक टावर। बात समझ में आई? बात है, कोई दिक्कत यहाँ तक? ये स्मोक टावर है हमारा। ये समस्या इसमें क्या है, तकनीक बहुत महंगी। अब भारत जो सुप्रीम कोर्ट है ना, वो बार बार ऑर्डर दे रहा है, बार बार ऑर्डर दे रहा है, लगाओ सर। 1-2 जगह लगाया, 2-4 जगह, उसके बाद दिल्ली सरकार भी फॉलो, भारत सरकार भी फॉलो। स्मोक टावर ये भारत के कुछ संस्थानों बनाया, तुम देख लेना किसी ने बनाया है। मुझे उम्मीद है यहाँ तक सवाल पूछ सको। यही वायु प्रदूषण था। वायु प्रदूषण पूरी तरह आज समाप्त हुआ है समझ में। जब हम अभी तो मैंने तुम्हें वायु को साफ करने वाली तकनीक बताई, जब मैं जल पढ़ाऊंगा ना तो जल को साफ करने वाली तकनीक पढ़ाऊंगा। जैसा RO हो, RO के अंदर क्या लगा हुआ, सेम सी प्रोसेस वहीं यूज़ होगा। RO उसके पानी क्यों साफ कर दो, अब तुम्हें पता लगा RO पानी साफ क्यों कर दो, तुम्हें तो ठहर पीने का मतलब था। समझ में आ पाती है? पता लग चुका? इतना सा नोट कर लो नाम, घर जाके इसके बारे में और पढ़ना। अच्छा ये बताओ, एक खास बात हो, अगर तुम कोई भी तकनीक लेकर आओगे ना, HEPA फिल्टर लेके जाओगे, तो HEPA फिल्टर के अंदर कई सारे प्रकार मिलेंगे तुम्हें। उसमें एक चीज़ देख करेगा ना, CD तकनीक नाम है CADR। जिसका CADR नंबर ज़्यादा होगा, कि नंबर 1 प्रकार का, जिसका CADR नंबर ज़्यादा होगा इतना ही महंगा होगा, इतना ही अच्छा होगा। C का मतलब क्लीन एयर डिलीवर रेट। ये नंबर देख कर लेकर आओगे तो जितना अच्छा लेगा आओगे, जितना बढ़िया लेगा ना, उसका इतना ज़्यादा CADR नंबर ज़्यादा होगा। ये खास बात है उसकी। जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं, लिखने को जरूरत नहीं है। समझ कहीं दूर तो 12 भी में दाना नहीं है। अब समझ लो वायु प्रदूषण के कौन कौन से क्वेश्चन है, इसका उत्तर कैसे लिखना। क्वेश्चन लिखो, भारत में बढ़ता वायु प्रदूषण। बेहतरीन लिखना इसका उत्तर, नोट्स के अंदर टॉप करके पहले रब में लिख के दिखा देना मुझे क्या लिखा। भारत में बढ़ता वायु प्रदूषण सतत विकास की प्रक्रिया में एक बहुत बड़ी बाधा है। भारत में बढ़ता वायु प्रदूषण सतत विकास की प्रक्रिया में एक बहुत बड़ी बाधा है। लिख दिया? अब मुझे एक बात बता दो, वायु प्रदूषित हो रही, सतत विकास लक्ष्य प्रभावित होंगे हमारे। 17 लक्ष्य हमारे, 16 तो 17 लक्ष्य, 17 के 17 जो लक्ष्य मौजूद हो हमारे पास, सारे के सारे प्रभावित होंगे। अगर वायु का प्रदूषण होगा ना तो ये समझना तुम्हारा स्वास्थ्य खराब होगा। अगर तुम्हारा शरीर खराब है ना तो सब कुछ खराब है, फिर किसी लायक नहीं है तुम। हर क्षेत्र प्रभावित होगा। फिर अभी तुमने क्या लिखा है ये बता दो मुझे। प्रदूषित वायु किन SDG लक्ष्यों को
प्रदूषित वायु किन एसडीजी लक्ष्यों को प्राप्त करने में चुनौती दे सकती है? प्रदूषित वायु किन एसडीजी लक्ष्यों को प्राप्त करने में चुनौती दे सकती है? किन एसडीजी लक्ष्यों को प्राप्त करने में चुनौती दे सकती है? चुनौती दे सकती है। भारत में वायु गुणवत्ता प्रबंधन पर टिप्पणी लिखो। 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 वायु गुणवत्ता प्रबंधन पर टिप्पणी लिखो। लिख दिया पूरा? ये क्वेश्चन एक क्वेश्चन है सारा का सारा। उत्तर कैसे चलेगा? उत्तर कैसे चलेगा इसका? इसका फॉर्मेट तैयार कर दो पहले ही, बता रहा हूं। उत्तर देखो, इसका उत्तर कैसे चलेगा? क्या क्या बता रहा हूं इसमें? अपने उत्तर की शुरुआत हम कैसे कर सकते हैं? भारत में बढ़ता वायु प्रदूषण सतत विकास के लक्ष्यों की प्रक्रिया में एक बहुत बड़ी बाधा है। समझ में आई बात? पहले तो तुम बताओगे वायु प्रदूषण है क्या वाला। किसी संस्था तो अपनी रिपोर्ट स्टार्ट कर सकते हो, संस्था का नाम लेकर सीपीसीबी का नाम लेकर अपनी रिपोर्ट स्टार्ट कर सकते हो। रिपोर्ट पढ़ी दिमाग में कोई, वहां से स्टार्ट कर सकते हो। कोई अनुच्छेद हो भारतीय संविधान में, उस तो अपनी बात स्टार्ट कर सकते हो। स्टार्ट करने के उत्तर बहुत सारे तरीके हैं, कोई एक तरीका नहीं है। ऐसा समझ। और ऐसा कर कर सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देंगे, और इंट्रोडक्शन में ये बताएंगे कि वायु प्रदूषण है क्या। वायु प्रदूषण क्या है? वायु प्रदूषण है क्या? आया समझ में? वायु प्रदूषण और प्लस साथ में जोड़ देंगे, पता क्या? संस्था। संस्था जोड़ देंगे साथ में। लिखो अभी क्या लिखा, देखो इसका उत्तर कैसे लिखोगे। चुप, इसका उत्तर कैसे लिखा? वायु प्रदूषण एक संस्था का कोड करोगे, संस्था का नाम लिखोगे और संस्था की कोई रिपोर्ट भी कोड कर दोगे साइड में, जो वायु प्रदूषण से संबंधित हो, उसका खतरा मंडरा रहा हो। WHO की रिपोर्ट कोड कर सकते हो, या कोई दूसरी लेटेस्ट रिपोर्टों से कोड कर सकते हो, कुछ भी। अपने उत्तर को बेहतरीन बनाना, और कम से कम पता कितने आसपास, लगभग 50 वर्ड के आसपास देना। 4-5 लाइन का इंट्रोडक्शन, कम से कम 5 लाइन का। कितनी लाइन लिखनी? 5 लाइन के आसपास, सही और सटीक, जिसमें ये बात सिद्ध होती है। मैंने प्रश्न क्या लिखा? भारत में बढ़ता वायु प्रदूषण सतत विकास की प्रक्रिया में एक बहुत बड़ी बाधा है। इस बात जो इस लाइन को ना सिद्ध कर जाती हो, कुछ ऐसा फैक्ट दो जिससे बात निकल आती हो। इतने लोग मारे जाते हैं, इसका मतलब इस बात से हो जाती है 7 लाख लोग मारे जाते हैं WHO की रिपोर्ट के अनुसार। ऐसे वजह 14 शहर प्रदूषण भारत के मौजूद है, 15 मतलब 14 शहर भारत के। इस बात तो सिद्ध हो जाएगा, इसका मतलब भारत के शहर और वायु प्रदूषण बहुत बड़ी बाधा बन रहा है सतत विकास की प्रक्रिया में। समझ में आया बात? यह ठीक। दूसरे नंबर पर आ जाओ। दूसरे नंबर जैसे 50 वर्ड के आसपास तुम इसमें लिखोगे। अगला ये पूछ रहा, प्रदूषित वायु किन किन एसडीजी लक्ष्यों को प्राप्त करने में चुनौती दे सकती है? तो आइडेंटिफाई करो कि कौन कौन से। अब सतत जो तुम्हें समस्या बताई, अब जब बॉडी पार्ट, अब तुम क्या करोगे? जो वायु प्रदूषण है ना, वायु प्रदूषण तो कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न होगी, वायु प्रदूषण कौन कौन से क्षेत्र को प्रभावित करेगा, ऐसे वजह कौन कौन से क्षेत्र से प्रभावित करेगा। तो वायु प्रदूषण है, वायु प्रदूषण से क्या क्या चुनौतियां उभर आएगी, ये कह दो। वायु प्रदूषण के सामने चुनौतियां, वायु प्रदूषण ही कुछ चुनौती। तो वायु प्रदूषण से उत्पन्न चुनौतियां, ऐसे समझ में। वायु प्रदूषण चार्ट की फॉर्म में लेकर आइए, ऐसा करके उसमें अपनी बात समझाइए। वायु प्रदूषण से उत्पन्न चुनौती, ठीक। क्या क्या चैलेंज आने वाले, और एक करके सारी चीजें बता दिए। समझ में आई बात? या उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद देखेंगे समाधान दूसरे नंबर पर। और जब समाधान देंगे ना इसमें एक लाइन और जो कोड कर देंगे हम। क्या? जब चुनौतियां देखेंगे ना, तो चुनौती में तो पता लगा यह चीज प्रभावित हो रही और यह चीज इस वाले एसडीजी गोल से प्रभावित, तो ऐसा करेंगे तो भूखमरी भी आ जाएगी, और जब भूखमरी आ जाएगी इसका मतलब पहला एसडीजी गोल प्रभावित होगा। ऐसे वजह, ठीक। इस तरह जैसे तुम लग रहा है, जहां चुनौतियां देखेंगे ये पॉइंट टच कर रहा है, फिर 4-5 एसडीजी गोल के नाम लिख देंगे, इसमें कौन कौन से टच कर रहे हैं तुम्हारे। और हमारे जीडीपी भी कम होगा। अच्छा, जीडीपी कम होगा, अच्छा ये वाला गोल तो जीडीपी से संबंधित है, तो ये वाला प्रभावित होगा। 4-5 तुम्हें दिखाई देंगे उसमें, तो 4 जीरो हंगर वाला भी तुम्हें दिखाई देगा, भूखमरी वाला होगा। ऐसे समझ भाई। गुड हेल्थ चौथा भी होगा, चौथा
सारा वाला भी आगे बोले 5 6 एक अध्याय छोड़ दो जो नहीं बचने का, लगभग सारे एसडीजी गोल प्रभावित होंगे इससे। वे बात लिख दोगे फिर तुम तीसरे पॉइंट में चले जाओ। तीसरे पॉइंट में क्या लिखने को कहा उसने? भारत में वायु गुणवत्ता प्रबंधन पर टिप्पणी लिखिए। वायु गुणवत्ता प्रबंधन के बारे में बताना। जैसे AQI है, AQI के बारे में थोड़ा जिक्र करना। AQI है, ऐसे समझ लो, AQI के बारे में थोड़ा जिक्र करना। और चौथे नंबर पर सबसे महत्वपूर्ण है समाधान देना, और समाधान में निष्कर्ष में सब चीज घुसाना, तकनीक सहित लिखना। ऐसा ऐसा कर लास्ट में जाते हैं तो समाधान, या ऐसे भी कह सकते हो भारत सरकार द्वारा किए गए प्रयास भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसी चीज को। और लास्ट में जाकर हम 5 पॉइंट बनाना चाहो, आगे की राह, क्या सलाह देना चाह रहे हैं, आगे की राह। ऐसा कर जो क्वेश्चन है 5 भागों में टूट जाएगा, क्योंकि 250 शब्दों का क्वेश्चन है। समझ में आया बात? या 50 वर्ड लिखो, आसपास उसके आसपास बैठ जाएगा, 250 शब्द के आसपास। 5 लाइन सब में लिखते चले जाओगे। पता लगा कैसा कैसा करना, हल्का सा इसका फॉर्मेट नोट कर लो। अब क्वेश्चन नंबर 2, फॉर्मेट नोट कर लो इसका। क्वेश्चन नंबर 2 लिखो। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में, क्वेश्चन नंबर 2 लिखो, भारत में स्वच्छ वायु को जीवन के अधिकार के तहत शामिल किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऐसा, भारत में स्वच्छ वायु को जीवन के अधिकार के तहत, जीवन के अधिकार के तहत शामिल किया गया है। जीवन के अधिकार के तहत शामिल किया गया है। इस अधिकार को लोगों तक पहुंचाने के लिए, इस अधिकार को लोगों तक पहुंचाने के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं, सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं, नीतियों, योजनाओं, नीतियों और विधिक प्रयासों की चर्चा करें, और विधिक प्रयासों की चर्चा करें। सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं, नीतियों और विधिक प्रयासों की चर्चा करें, नीतियों और विधिक प्रयासों की चर्चा करें। सरकार के द्वारा कौन कौन सी नीति योजना चलाई गई? सरकार चलाई गई क्या योजना, नीतियां, योजनाओं, नीतियों और विधिक प्रयास, विधिक प्रयास। ठीक, कोई दिक्कत? उत्तर कैसे चलेगा? पहले नंबर हम क्या करेंगे, भारत में देखो स्वच्छ वायु जीने का अधिकार के तहत कैसे शामिल करा, किसने शामिल करा? सुप्रीम कोर्ट ने। पहले पार्ट में हम इंट्रोडक्शन देंगे, और इंट्रो में हम पता क्या लिखेंगे? इंट्रो में हम सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट कोड करेंगे, सुप्रीम कोर्ट का नाम कोड करेंगे। आया समझ? सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के तहत बताया गया कि स्वच्छ वायु भी ना भारत के अंदर अनुच्छेद 21 के तहत जीने के अधिकार के तहत शामिल है। यही बात सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कही गई, उसका कथन है। और सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस है ना, जो गाइडलाइंस है वो विधि की तरह कार्य करती है। ये बात पता होनी चाहिए तुम, ठीक। उसके बाद लीगल एस्पेक्ट होगा, उसके बाद इतना ही लिखेंगे बस सिर्फ। उसके बाद तुम चाहे तो आगे कोड कर सकते हैं, वायु प्रदूषण कितनी बड़ी समस्या। इस बात को बताने के लिए तुम WHO की रिपोर्ट का सहारा ले सकते हो, WHO की रिपोर्ट का सहारा ले सकते हो। वायु प्रदूषण कितनी बड़ी समस्या, जब सोल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, अभी इतनी बड़ी समस्या, समझने की बात है। वायु प्रदूषण कितना नुकसान पहुंचा रहा, इस बात को तुम बता सकते हो। अब उसके बाद यहाँ बताइए तुम वायु प्रदूषण के द्वारा उत्पन्न चुनौतियां, जरूरी वो, तभी तो समाधान पर जाओगे। जो तुम्हें चुनौतियां ही नहीं है तुम्हारे सामने, समाधान पर कैसे जाओगे? तो थोड़ा सा ज़्यादा नहीं खोलना, बस 50 वर्ड के आसपास। दूसरे पार्ट में क्या करेंगे, चुनौतियां बताएंगे कि वायु प्रदूषण तो कौन कौन सी चुनौतियां आई, आए समझ में। और तीसरे पार्ट में क्या करेंगे, अब सरकार के द्वारा कौन कौन से प्रयास चलाए जाए। सीधी अगली चौथी हेडिंग, तीसरी हेडिंग मेरी आएगी सरकार के द्वारा किए गए प्रयास, क्योंकि डिमांड है ना। एक आदमी में योजना का जिक्र करूंगा। अब योजना कौन सी, योजना की जगह हम कार्यक्रम ले लेंगे, आए समझ में। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम, उसे कोड करेंगे यहाँ से। दूसरे नंबर नीतियाँ कोई चलाई गई, अपने दिमाग में कोई पॉलिसी बनाई गई, एयर को लेकर नहीं, नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी बनाई, उसका जिक्र कर दूंगा, आया समझ में। उसके बाद विधिक प्रयास, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48 में जोड़ा शायद जाएगा, 48 में जोड़ा, आया समझ में। अब मौलिक कर्तव्य में वातावरण को साफ रखने की बात कही गई, वहाँ जोड़ दूंगा, वो विधिक प्रयास हो जाएगा। ऐसा करके मेरा उत्तर कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आया बात? या ठीक, ऐसा करके तो हम क्या करेंगे, चौथे नंबर पर सरकार द्वारा किए गए प्रयास। सरकार द्वारा जो पूछा ना उसने, इतने का मैंने उत्तर दे दिया। सब सरकार द्वारा किए गए प्रयास,
और यहाँ भी 3 भागों में टूट जाएगा। नंबर फर्स्ट, एक तो क्या है, योजनाओं की जिक्र कर दूंगा पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर योजना, दूसरे नंबर तीसरे नंबर पर 3 लाइन लिखेंगे, थोड़ा रोजा उसके अंदर लिखेंगे, लिखने अपने मर्जी अपने मन से अपने आप, और कम शब्दों में अपनी बात को समेटना। जैसे अगर मैं तुम्हारी जगह होता कैसे लिखता मैं योजना का, भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, ऐसा समझ भारत सरकार के द्वारा। फिर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की शुरुआत कर दूंगा, हर साल स्वास्थ्य सर्वेक्षण जारी किया जाता है, समझ में। इंदौर पहले नंबर पर वो भी लिख दूंगा, समझ में आया बात। या ऐसा कर ना दूसरे नंबर पर चल जाऊंगा, नीतियां कौन सी बनाई गई भारत सरकार के द्वारा, जैविक ईंधन पर बनाई गई, जैविक ईंधन पर राष्ट्रीय नीति 2018 बनाई गई है। वो क्यों ले गए हम, ताकि इसे साफ कर सके वायु प्रदूषण को। फेम नीति ले गए हम, फेम नीति ले रखे हमने, फेम नीति क्यों, ताकि वायु प्रदूषण को कम करा जा सके, समझ में आया। वो ले गए हम, 2-3 नीतियों की चर्चा कर दूँ, उसके बाद विधिक प्रयास, विधिक में जाऊंगा, विधि कोई बनाई तो नहीं, हाँ विधि बनाई तो है नहीं, लेकिन संविधान में हमने जोड़ दिया, समझ में बात है। 48 ए जोड़ा, उसके बाद लास्ट में जाकर मौलिक कर्तव्य में जोड़ दिया। मौलिक कर्तव्य का नाम याद है तो ठीक है, नहीं तो मौलिक कर्तव्य का नाम जोड़ लिख देंगे। 51 ए के तहत 11 मौलिक कर्तव्य हमने शामिल कर दिया, इतनी बात छोड़ देंगे, भले हमें ये नहीं पता उसके 11 मौलिक कर्तव्य कौन से हम, समझ में आई बात है। ये खेलना हो, गेम हो एक प्रकार का हो। अब विधिक प्रयास में और क्या कर सकते हैं, कोई हमने कानून बनाया, हाँ वायु प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1981, वायु तो संबंधित है। और क्या बनाया हमने, सीपीसीबी बनाया हमने, लिखो सारे विधिक प्रयास है तो और क्या है हमारे, यही तो हमारे विधिक प्रयास। सीपीसीबी हमने क्यों बनाया, अधिनियम के तहत ही तो बनाया हमने, समझ में आया बात। है तो सरकार ने जो भी प्रयास करे ना, तुम्हें लग रहा है ये भी विधिक प्रयास है, विधि बनाने के तहत बाद वायु को साफ करा जा रहा। तो वायु प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1981 ये विधि के तहत तो बनाया गया, भरो कोई दिक्कत नहीं है। सीपीसीबी तू एक बोर्ड बनाया और सीपीसीबी काम सौंप दे गए, ये भी इसमें सीधा, और कब काम सौंपे गए उसे भी हल्का हल्का कोड करके जितना इसका होकर 250 शब्द तुम्हारे पूरे हो जाएंगे। लास्ट में जाकर क्या दे सको, चौथे नंबर पर क्या है, आगे की रहा, आगे की रहा, कोई दिक्कत है यहाँ तक, नोट करो उसका फॉर्मेट। ये सूर्य मोहन यार बहुत फोन आ रहे, कुछ नहीं लिखो अगला क्वेश्चन। भारत में वायु प्रदूषण के प्रबंधन के समक्ष क्या चुनौतियां है। भारत में वायु प्रदूषण प्रबंधन के समक्ष, वायु प्रदूषण के प्रबंधन के समक्ष क्या चुनौतियां हैं। भारत में वायु प्रदूषण के प्रबंधन के समक्ष क्या चुनौतियां हैं। इसका सामना करने के लिए क्या रणनीति अपनाई जानी चाहिए, सेम सवाल है, समाधान और चुनौती लिखना बस। इसका सामना करने के लिए क्या रणनीति अपनाई जानी चाहिए या अपनाई जा सकती है। इसका सामना करने के लिए क्या रणनीति अपनाई जा सकती है, क्या रणनीति अपनाई जा सकती है। कोई दिक्कत यहाँ तक, हल्की हल्की बुझ रही, चलो इसे खुद लिखना, समाधान और चुनौती है। थोड़ा सा एक और रहेगा, वायु प्रदूषण थोड़ा सा बस, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण लास्ट। इसके बाद जिंदगी में कभी वायु प्रदूषण पढ़ने की जरूरत नहीं है, कहीं और तो पढ़ना ही मत, बर्बाद हो जाओगे, इतना ज़्यादा है नहीं कहीं, समझ गए। लिख सको तो क्या लिख सको, वायु के चारों ओर का प्रदूषण, वायु प्रदूषण परिभाषा। अब क्या लिखोगे इतने सारे अधिनियम के नाम बता दिए, सारी संस्थाओं के नाम बता दिए, भारत में जो चल रहा हो बता दिया, वैश्विक स्तर पर जो चल रहा हो बता दिया। अब एक ही चीज़ रहेगी, रिवीजन। क्या चीज़ रहेगी, दूसरी भाषा में कहते हैं गात में बज नहीं रहा, समझ रही बात है। ये तीनों को उत्तर जाने चाहिए, कल चेक होगी कॉपियाँ। यूनिया की भी वीडियो भेजो तभी इनको उत्तर लिखेंगे, नहीं बदतमीज नहीं चाहिए उन्हें। कोई बात नहीं, भेज देंगे। चल बैठे, 8 बज गए, ठीक है। कल थोड़ा सा ध्वनि प्रदूषण देख रहे हैं, फिर कल को जल प्रदूषण स्टार्ट करेंगे। हाँ तो इतना सा ध्वनि प्रदूषण क्या है भला, ध्वनि प्रदूषण समझ लेंगे इसके बारे में। सीपीसीबी को दे रखा इसका ठेका भी, ऐसा कह रहे वायु में तो हो ध्वनि प्रदूषण, वायु नहीं होगी तो कहाँ क्या करोगे यहाँ से। तो वायु का काम और ध्वनि प्रदूषण का काम सीपीसीबी को सौंप रखा, ठीक। तो कल हम समझेंगे, सुन लो, कल को क्लास नंबर 16 होगी, कल को जल प्रदूषण स्टार्ट करने वाले। वायु प्रदूषण इतना ही था, कल को 4-5 क्वेश्चन और फ्रेमिंग करवाऊंगा, बताऊँ उनके उत्तर कैसे लिखते हैं। कल का काम सुन लो, सुनना स्टार्ट करूंगा, समझा। 15 क्लास हो चुकी, समझो,
वायु प्रदूषण का जब भी नाम आ जाए ना तो दिल खोल कर पड़ जाए धरती को लेट कर। सही बात है, समझ में आया बात है। उसके बाद 4-5 जितने एसडीजी गोल क्या कर रहा हूँ सुन लो ध्यान लगा। कॉपी में क्या क्या चिपकाना चाहिए भैया, वायु प्रदूषण यहाँ खत्म होगा, लास्ट में सारे एसडीजी गोल चिपके होने चाहिए। चिपके नहीं लिख कर खुद लिख लियो, इस पे पहले संबंधित दूसरे पे, यही कॉपी पे इस पे। अरे वायु प्रदूषण समाप्त करा दो ना, तो 15 के 17 एसडीजी गोल कॉपी पे चाहिए मुझे पीछे लिखे हुए। लिख दोगे 17 के 17 क्या नाम है, क्या कौन सा किससे संबंधित है, लिख दोगे। ये खास बात है, 17 के 17 एसडीजी गोल उसकी कॉपी के पन्ने पर लास्ट पे लिख दियो। बार बार तो क्या नजर भी पड़ती रहेगी, यहाँ भी रिवीजन हो जाएंगे और फिर आगे भी फिर रिवीजन हो ही जाएंगे। इससे कौन सा किस संबंधित है और क्या खास बात होगी। दूसरा, कोई खास रिपोर्ट तो नहीं आई तो एक हम क्या करेंगे इसमें से ना पीछे जितना भी जो हमने सारा वायु प्रदूषण पढ़ा, अब वायु प्रदूषण में कौन सा अधिनियम वो छाट ले जो तुम बार बार मेंस में कोड कर सकते हो। WHO की रिपोर्ट वो पीछे लास्ट के पन्ने पर जाकर लिख दी, समझे उसका क्या फायदा क्या होगा। तुम मेंस लिखने चले तो लास्ट का एक पेज रिवीजन करना बस तुम, बाकी अपना दिमाग तो लिखोगे, समझे नहीं। जहाँ एसडीजी गोल ना, एसडीजी गोल के बाद खास वायु प्रदूषण से संबंधित संस्थाओं का नाम, एक अधिनियम का नाम, एक बोर्ड का नाम, और दूसरे नंबर पर जो तुम लिख रहा कि तुम उत्तर में कोड कर देंगे 24 घंटे वायु प्रदूषण के बारे में जब भी लिखोगे उसका एक पेज का नोट्स निकालना, केवल एक पेज का, और तुम उसे बार बार लिखोगे उस बात को। जब भी वायु प्रदूषण लिखने को आगा ना तो उस पेज एक पेज पर तुम वो लिखना, जब भी वायु प्रदूषण आगा तो उस लाइन को पक्का लिखोगे। दूसरा और क्या कर सको, वायु प्रदूषण या प्रदूषण से संबंधित किसी महान इंसान का कथन हो, सुन लो मेरी बात ध्यान लगाकर। कोई गूगल पर जाकर सर्च करना, कोई महान इंसान अपना उत्तर कैसे यूनिक बनाया जा सके। कोई बहुत महान इंसान हो, उन्होंने वायु प्रदूषण संबंधित कथन दिया, कोड दिया, उस तुम जाकर कोड करके उसके अंदर लिखो, 2-3 सेंटेंस लिख दियो और उसकी शायरी बार जब भी तुम रिवीजन करने चलोगे तुम्हारे सामने नजरों पर पड़ेगी वह और शायरी पड़ेगी और लिखोगे और उसका दिल भर आएगा। आए हाय आए हाय, शायरी में बात समझा रहा है, कितना बड़ा लेखक है, नहीं पता 2 ही याद कर रखी थी। समझ में आया बात, ये खास बात है, लिख लोगे और कभी भी अपने उत्तर को बेस्ट बनाया नहीं जा सकता। ये वायु प्रदूषण था। ऐसे ही जल प्रदूषण समाप्त होगा, जल प्रदूषण को लेकर चलेंगे हम। समझ में आया बात है। अब होमवर्क लिखवा जा रहा।